खबर गाजीपुर से है, जहां आज नकल कराने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ डीएम और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि जनपद में यूपी बोर्ड परीक्षा में शासन के निर्देश पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है, जिसके चलते परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले अवांछनीय तत्वों के साथ सभी सेंटर्स पर उड़ा का दस्ता, स्थानीय पुलिस और स्वाट टीमों के द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर जनपद के अलग अलग सेंटर्स पर नकल कराने और प्रॉक्सी बनकर गलत तरीके से परीक्षा दे रहे कुल 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड प्राचार्य फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस जोर शोर से कर रही है। फिलहाल डीएमएसपी आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नकल माफियाओं के गिरोह का भंडाफोड़ किए और उनकी करतूतों को उजागर किया। फिलहाल दुल्लभपुर थाने में प्राचार्य, प्रबंधक व फर्जी परीक्षार्थी समेत कुल 14 के खिलाफ नकल अधिनियम की धारा 419, 420/467, 468/471, 120 भी भादवी व 3/4 7/10 उप्र सार्वजनिक परीक्षा अधि 1998 तथा 35/42 आधार कार्ड, वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के लक्षित विवरण अधि 2016 थाना दुल्लभपुर जनपद गाजीपुर पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उसमें और जो बच्चे सॉल्व करते थे वो बच्चे पकड़े गए हैं। कुल मिला के जैसा बताया गया है 13 लोग गिरफ्तार हैं, एक इसमें भागा हुआ है। और ये और बता दूं, ये जांच लगातार अभी प्रचलित है। इसमें हो सकता है आने वाले समय में कुछ और खुलासे हों, तो इस पर लगातार हमारी कठोर दृष्टि बनी हुई है। और कुछ स्कूलों को भी आइडेंटिफाई किया है, विशेष रूप से ऐसे स्कूल जहां केवल बच्चों का एनरोलमेंट होता है, वहाँ ना सेंटर है ना इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में विभाग की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, विभाग की ये तो जिलाधिकारी महोदय ऐसे सेंटर्स को डिबार करने के लिए लिख ही रही है और ऐसे स्कूलों की मान्यता भी रद्द करने के लिए लिखा जाएगा। इसके अलावा क्योंकि इस समय प्रदेश में परीक्षा चल रही है, पहला उद्देश्य ये है कि जो परीक्षा चल रही है वो सुचितापूर्ण हो, पारदर्शी हो और जो बच्चे मेहनत करके एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें उसका प्रतिफल मिले, और जो प्रॉक्सी या फर्जी तरीके से पास होने का कुशित प्रयास कर रहे हैं उस पर रोकथाम लगाई जा सके। सर, जिस तरह से फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल हुआ है, उन लोगों की कौन सी धारा लगी, क्या किस तरह कार्रवाई की जाएगी? उन पर आईपीसी की भी धारा लगी है, उनके ऊपर जो आधार एक्ट की धाराएं हैं, जो फर्जी आधार एक्ट बनाने की धाराएं हैं वो भी लगी हैं और परीक्षा अधिनियम में जो धाराएं हैं वो भी लगी हैं। तीनों जो हमारे अधिनियम हैं तीनों का समावेश करके बहुत ही जो प्रोविजंस हैं कानून के तहत, उन सभी प्रोविजंस में इनके विरुद्ध की गई है। और जैसा बताया गया है, प्रदेश सरकार की मंशा भी है कि इसमें जो लोग इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि ये एक तरह का राष्ट्रद्रोह का अपराध है। बिना पढ़े लिखे लोग अगर पढ़ लिख के मेन स्ट्रीम में आएंगे तो वो निश्चित रूप से अगर कहीं जिम्मेदारी पद पर पहुंचेंगे तो व्यवस्था का दुरुपयोग भी होगा और व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे। तो ऐसे लोगों पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे और रासुका तक का इसमें प्रावधान है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की नीति का भी प्रयोग किया जाएगा सर ऐसे में, जिस तरीके से पकड़े जाएगा? पार्डन? बुलडोजर ये इस समय का विषय नहीं है, ये तो बाद की विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे वो सारे काम होंगे। पुलिस की बड़ी सफलता है, टीम को नहीं, इनका एप्रिसिएशन किया गया है, डीएम महोदय द्वारा भी इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और बाकी यथा योग्य इन्हें जो भी निर्धारित किया जाएगा पारितोषिक भी दिया जाएगा। सेम लड़का जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा, ऐसे 3 छात्र मिले हैं जो हाई स्कूल और इंटर दोनों। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षाएं चल रही हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद की, उसके संबंध में एक नकल का गिरोह पकड़ा गया है प्रशासन और पुलिस की सहयोग से, इसलिए हम लोगों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इन परीक्षाओं में आप जैसा जानते हैं कि गाजीपुर में एक नेक्सस ऑपरेट कर रहा है, जो हमें संज्ञान में आया था, जो कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो इसकी हमें सूचना मुखबिर की मिली
और मैंने उसको एसपी साहब से शेयर किया और हम लोगों ने फिर इस पे स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच की टीम एसपी साहब ने लगाई और उसका परिणाम स्वरूप ये है कि थाना दुल्लापुर क्षेत्र में एक पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है ऐसे लोगों का जो कि अन्य जनपदों के बच्चों को, इसमें बस्ती के बच्चे, बलरामपुर के बच्चे, सिद्धार्थनगर के बच्चे हैं और वहाँ से सॉल्वर जो आए हैं वो भी उन जनपदों से ही पकड़े गए हैं जो यहाँ पर गाजीपुर के निवासी दिखा करके एडमिशन करा करके विद्यालयों में एक परीक्षा दे रहे थे। और इस पूरे नेटवर्क में फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं गाजीपुर के प्रमाण पत्र के रूप में कि यहाँ निवास करते थे। तो ये पूरी विवेचना हुई है और इस क्रम में 13 लोग पकड़े गए हैं, एक व्यक्ति फरार है। इसमें वो सॉल्वर्स हैं जो लड़के लड़कियाँ एग्ज़ाम दे रहे थे, वो लोग हैं जो इनको सप्लाई करते थे इन तरह के सॉल्वर्स को, और संबंधित विद्यालय के प्रबंधक और केंद्र व्यवस्थापक हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन के बारे में डिटेल आपको कप्तान साहब अभी देंगे। तो मैं कप्तान साहब से अनुरोध करूँगी कि किस तरह से इनको दबोचा गया है, पूरी विवेचना की